अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अपने पाँचों को टखनों से नीचे रखना शरन नाजायज़ है, चाहे नमाज के अंदर हो या नमाज के अलावा हो। लेकिन नमाज के अंदर इसमें बहुत सख्त कराहत आ जाती है। चुनांचे एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स की नमाज ही कबूल नहीं करते जो अपने हज़ार बंद को इसी तरह लटका ले टखनों से नीचे। बहरहाल नमाज के अंदर पाँचों को या इसी तरह शलवार के हों या पेंट के हों, इनको मोड़ना शरन कैसा है, इसमें बहुत ज़्यादा ये सवालात किए जाते हैं, क्या इससे नमाज दुरुस्त होती है या नहीं होती। तो इस बारे में याद रखें कि नमाज के अंदर आप अपने पाँचों को टखनों से ऊपर शरन कर सकते हैं, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। बकाया ये जो लोग कहते हैं कि भाई इससे नमाज दुरुस्त नहीं होती, उस हदीस के बारे में शुराए हदीस ने लिखा है कि वो नमाज के अंदर कपड़ों को इस तरह समेटना कि मिट्टी से बचने के लिए बस औक़ात पुराने दौर में जब नमाज़ पढ़ी जाती थी जहाँ मिट्टी होती थी तो लोग कपड़ों को समेट लेते थे, तो वो उसकी ममानियत आई है। बकाया नमाज के अंदर अपनी पेंट को फ़ोल्ड करना या शलवार के पाँचों को मोड़ना शरन दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर उसमें अगर कोई कराहत भी हो तो वो कराहत तंज़ीही है, तहरीमी नहीं है। तंज़ीही का मतलब ये है कि थोड़ी कराहत आएगी, कराहत तहरीमी बरल नहीं है। बहरहाल जब भी इंसान कोई अपना लिबास ले तो उस लिबास के अंदर पहले ये चीज़ देख ले कि वो उसका हज़ारबंद या उसकी शलवार या पेंट है वो टखनों से नीचे ना हो, इस चीज़ का वो ख्याल रखे। अब पांचे लटकाने की दो सूरतें होती हैं, या तो वो नमाज के अंदर होगा या नमाज के अलावा होगा। तो इस बारे में याद रखें कि चाहे वो नमाज के अंदर हो या गैर नमाज के अंदर हो, हर सूरत में अपने पाँचों को टखनों से ऊपर रखना शरन ज़रूरी है। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जो शख्स अपने पाँचों को यानी कि टखनों से नीचे रखेगा, अपने हज़ार को नीचे रखेगा, उसका इतना हिस्सा जहन्नम के अंदर जलेगा। और इसी तरह मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि अल्लाह ताला तीन बंदों से क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे, उनमें से एक वो आदमी भी है जो अपने एज़ार को टखनों से नीचे लटकाता है। लिहाजा हर हाल में ऐसा लिबास सिलवाए कि वो टखनों से ऊपर हो, ताकि आप इस वईद के अंदर शरन दाखिल ना हो। बकाया ये जो मैसेज फैलाया जाता है कि इस तरह नमाज शरन दुरुस्त होगी या नहीं होगी पाँचों मोड़ने की वजह से, तो इस बारे में याद रखें कि इस तरह नमाज शरन दुरुस्त हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल ये है कि लिबास सिलवाते वक्त ऐसा लिबास सिलवाएं कि जो टखनों से ऊपर हो। जज़ाकल्लाहु खैर।